ये विद्यालय में जो है आ चुका है, ठीक है, ये वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाले रीजन में आ चुका है। अब देखिए ये इंग्लिश का पेपर है, फुल मार्क्स जो है 40 है। अगर आप इसको खुद से कर रहे हैं तो 90 मिनट्स में कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको रीडिंग दिया हुआ है, इसमें आपको 2 पैसेज है, ठीक है, 2 पैसेज है, उसको करना है तो कर लेते हैं उसको। सबसे पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, नेपाल अ स्मॉल माउंटेनियस कंट्री टक्ड विथ इंडिया एंड चाइना। देखिए बोला जा रहा है कि नेपाल आप अगर मैप में देखिएगा, ठीक है, तो ये माउंटेनियस कंट्री है, ठीक है, ये क्या है, माउंटेनियस कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स है। लेकिन ये जो इंडिया और चाइना से है क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है, टक्ड है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट मे सीम कम्प्लीटली फॉरेन टू मेनी अमेरिकन्स। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ये जो मतलब ये अमेरिकन्स को लगता था ना कि ये जो नेपाल है ये एक कम्प्लीटली फॉरेन देश है, ठीक है, कम्प्लीटली फॉरेन उनकी तरह है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है काउज वॉक, ठीक है, काउज वॉक डाउन बस्टी स्ट्रीट्स अनहार्म्ड। सॉरी यहाँ पे बीजी है, बीजी, काउज वॉक डाउन बीजी स्ट्रीट्स अनहार्म्ड, ठीक है, मतलब नेपाल में जो है काउज जो है स्ट्रीट में घूमते रहते हैं, किसी को हार्म नहीं करते हैं। 24 डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 24 तरह का जो है भाषा बोला जाता है, डिफरेंट जो है लैंग्वेज बोले जाते हैं। एंड पीपल ईट 2 meals ऑफ राइस एंड लेंटिल्स एवरी डे, ठीक है। देखिए लोग जो है 2 तरह के मील्स खाते हैं, ठीक है, एक तो वो लोग राइस का मील खाते हैं, ठीक है, ये जो चावल हो गया, और एक लेंटिल्स का, ठीक है, लेंटिल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेपाली हॉलीडेज, ठीक है, नेपाली हॉलीडेज कहने का मतलब नेपाल में जो छुट्टियां होती है, मेनी ऑफ विच आर रिलेटेड टू द हिंदू रिलीजन, ठीक है। नेपाल में अब जैसे इंडिया में छुट्टी होता है तो होली है, दुर्गा पूजा है, तो ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो नेपाल में कुछ जो है हॉलीडेज है ना, वो भी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। कैन सीम, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कैन सीम ई स्पेशली बिजारे टू अमेरिकन्स अनफैमिलियर विद द कल्चर, ठीक है। और ये अमेरिकन्स को क्या लगता है कि ये जो है अनफैमिलियर है, ठीक है, मतलब हमारे कल्चर से मिलता जुलता है, ये अमेरिकन्स को लगता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हाउएवर इफ वी लुक बियॉन्ड हाउ अदर्स celebrate to consider the things they are celebrating, we find surprising similarities to our culture, ठीक है। अब जब हम लोग देखेंगे कि वो लोग जो है किस तरीके से जो है अदर सेलिब्रेट टू कंसीडर दिस थिंग दे आर सेलिब्रेटिंग, किस तरीके से जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जब कंपेयर करेंगे ना तो बहुत सारा सिमिलरिटीज हम लोग को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, द बिगेस्ट हॉलीडे इन नेपाल इज दशहैन, ठीक है, सबसे बड़ा जो हॉलीडे है वो नेपाल में वो है दशहैन, ठीक है। अ 10 day फेस्टिवल, 10 दिन का त्यौहार, जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, फॉर हिंदू गॉडेस दुर्गा, ठीक है, तो फॉर हिंदू गॉडेस दुर्गा, यहाँ पे भी दुर्गा के लिए ही 10 day फेस्टिवल होता है। दशहरा का ही वहाँ पे नाम हो गया, ये क्या बोल सकते हैं, दशहैन that takes place in सितंबर और अक्टूबर, हमारे यहाँ भी यही भी होता है अक्टूबर में, वहाँ सितंबर और अक्टूबर में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स, हमारे यहाँ का रिलीजन के माने तो दुर्गा डिफीटेड द एविल डेमॉन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो भी दुनिया में पाप था, जो भी राक्षस थे उनको जो है डिफीट किए थे दुर्गा, हिंदू के अनुसार। टू थैंक द गॉडेस, ठीक है, तो अब उनको जो है थैंक करने के लिए, टू थैंक द गॉडेस पीपल विजिट टेम्पल्स इन हर ऑनर एंड सेक्रीफाइस गुड्स, पीपल विजिट टेम्पल्स, ठीक है। सबसे पहला बात वो लोग टेम्पल जाते हैं, ठीक है, और जो है उनका ऑनर के लिए सेक्रीफाइस गोट्स, ठीक है, गोट्स जो है मारते हैं एज और सीप, या तो सीप भी, ठीक है,
गोट्स नहीं तो सीप भी एज ऑफरिंग्स, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान को चढ़ा रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो लोग जो है गोट को या फिर कोई सीप हो गया उसको मारते हैं। थ्रू आउट द ईयर मोस्ट नेपालीज डू नॉट ईट मच मीट बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है, पूरे साल जो है वो लोग मीट ज़्यादातर नहीं खाते हैं, ठीक है, नेपाली जो है ज़्यादातर मीट नहीं खाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। बट क्या बोला जा रहा है, बट दसहैन इज अ टाइम टू इंजॉय मीट एवरी डे, ठीक है, लेकिन एक ऐसा ही पर्व आता है जो दसहैन है ना, उसी समय जो है दसहैन के समय ही वो लोग जो है मीट जो है 10 दिन, ठीक है, 10 डेज रहता है, तो 10 डेज में से एवरी डे खा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, चिल्ड्रेन फ्लाई कलरफुल, ठीक है, चिल्ड्रेन फ्लाई कलरफुल होममेड काइट्स ड्यूरिंग दसहैन। हम लोग तो है मकर संक्रांति के यहाँ काइट्स को उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसी समय, ठीक है, इसी समय यहाँ पे बोला जा रहा है कि चिल्ड्रेन जो होते हैं ना, चिल्ड्रेन फ्लाई कलरफुल होममेड काइट्स, ठीक है, होममेड काइट्स ड्यूरिंग दसहैन। आगे नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, पीपल एल्सो कंस्ट्रक्ट, ठीक है, पीपल एल्सो कंस्ट्रक्ट इनरोमस बम्बू स्विंग्स, ठीक है, ऑन अ स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड इन पार्क्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, पीपल एल्सो इनरोमस बम्बू स्विंग्स, मतलब झूला बनाया जाता है, काफ़ी बड़ा, छोटा नहीं, जो बम्बू का रहता है स्विंग्स उसको बनाया जाता है स्ट्रीट में, ठीक है, और या फिर कोई पार्क में, ठीक है, बच्चों को एंजॉय करने के लिए इस समय पे, मतलब दसहैन के टाइम। एवरी इवनिंग पीपल गैदर्स एट दीज स्विंग्स, ठीक है, एवरी इवनिंग पीपल गैदर्स एट दीज स्विंग्स एंड टेक टर्न स्विंगिंग, ठीक है, मतलब एवरी इवनिंग पीपल, शाम को जो है सब लोग आते हैं, गैदर होते हैं और जो है झूला झूलते हैं, ठीक है, यही कहा जा रहा है। नेपाली से डैट, ठीक है, नेपाली का क्या कहना है, नेपाली से डैट बाई स्विंगिंग पीपल कैन रिलीव द अर्थ ऑफ देयर वेट, ठीक है, उनका कहना है कि अगर आप झूला झूलेंगे ना तो ये अर्थ का वजन कम होगा, ठीक है, ऐसे तो कम नहीं होगा देखा जाए तो, लेकिन उनका कहना है कि ये कम होगा, इफ ओनली फॉर फ्यू मिनट्स आउट ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल में कुछ ही टाइम के लिए कम हो लेकिन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है दसहैन इज द टाइम फॉर पीपल टू ईट गुड फूड, ठीक है, अच्छा भोजन मिलता है, रिलैक्स करते हैं, इंजॉय देमसेल्व्स। अब अगला पैरा पढ़ते हैं, ठीक है, अगला पैरा ऊपर कर लेते हैं, बस ये लास्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, aside फ्रॉम ईटिंग एंड इंजॉइंग देमसेल्व्स, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, खाने और इंजॉय करने के अलावा ड्यूरिंग दसहैन, ठीक है, ड्यूरिंग दसहैन पीपल एल्सो रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर एल्डर्स, मतलब ठीक है, वो बड़ों से आशीर्वाद भी लेते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स लेते हैं खाने पीने के अलावा। स्कूल्स एंड ऑफिसेस शट डाउन सो पीपल कैन ट्रेवल टू बी विथ देयर फैमिलीज, ठीक है, ये जो स्कूल्स होते हैं, ये ऑफिस होता है, वो बंद हो जाता है ताकि जो है एक जगह से दूसरे जगह जाके फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके। रीयूनाइटिंग विथ फैमिली रिमाइंड्स पीपल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। अब जब फेस्टिवल होता है तो सारा फैमिली एक जगह आ जाता है, ठीक है, तो वो उनको क्या रिमाइंड करता है, क्या याद दिलाता है, वो याद दिलाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस का क्या इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट का और माफ़ी कर देने का, फॉरगिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, पीपल एल्सो क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स फॉर दसहैन, ठीक है, हम लोग दिवाली में करते हैं साफ सफाई और उसको सजाते हैं, ये लोग दसहैन में ही कर देते हैं, ठीक, क्लीन करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। एंड लाइक मेनी हॉलीडेज, ठीक है, like many holidays in United States it is a time of shopping, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारा फेस्टिवल होता है जहाँ सब लोग खरीदते हैं, तो खरीदारी करते हैं, ठीक है, शॉपिंग करते हैं, तो ये भी ऐसा टाइम होता है जहाँ पे जो है खरीदारी होता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, ठीक है। चिल्ड्रेंस एंड एडल्ट्स alike get new clothes for the occasion, बढ़िया नया कपड़ा खरीदते हैं। People express appreciations for all
डेट दे हैव, ठीक है, वो लोग जो है अप्रिसिएट करते हैं गॉड को कि मेरे पास इतना है तो थैंक गॉड, ठीक है, वाइल लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड फॉर्च्यून एंड पीस इन द ईयर टू कम, ठीक है, और ये होप करते हैं कि जो आने वाला फ्यूचर है, ठीक है, वो गुड हो, ठीक है, मतलब अभी भी जो है फॉरवर्ड जो है आगे वो गुड हो, फॉर गुड फॉर्च्यून हो, शांति से बीते, ठीक है, ड्यूरिंग अमेरिकन हॉलीडेज, ठीक है, अमेरिकन हॉलीडेज में पीपल में नॉट सेक्रीफाइस गोट्स और सुअर और बम्बी स्विंग्स, ठीक है, अब देखिए वहाँ पे तो मतलब गोट को नहीं मारा जाता होगा, ठीक है, गोट को नहीं मारा जाता होगा, सुअर ये नहीं किया जाता होगा, और बम्बू स्विंग्स पे नहीं खेला जाता होगा, बट वी डू ऑफन ट्रैवल, ठीक है, लेकिन हम लोग से मैच करता है, बट वी डू ऑफन ट्रैवल टू द फैमिली मेम्बर्स एंड टेक टाइम ऑफ वर्क और स्कूल टू रिलैक्स, लेकिन हम लोग भी जब हम लोग को भी सेलिब्रेट करना रहता है तो हम लोग भी वर्क से ऑफ ले लेते हैं, स्कूल से, ताकि रिलैक्स कर सके। नो मैटर हाउ वी सेलिब्रेट, हम मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पेंड देयर हॉलीडेज ऑनरिंग फैमिली, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग किस तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बस यही मैटर करता है कि देखिए बहुत सारा पीपल जो है दुनिया में जो है हॉलीडेज अपना फैमिली के साथ ऑनर करके सेलिब्रेट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग देयर ब्लेसिंग्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ब्लेसिंग्स एंड होपिंग फॉर गुड फॉर्च्यून इन द फ्यूचर, ठीक है, अपना जो है आशीर्वाद बना के और होप करते हैं कि अच्छा फ्यूचर होगा। अब जो है इसका क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तुरंत हो जाएगा, ठीक है, 11 मिनट का हो गया वीडियो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हिंदूज बिलीव इन द गॉडेस दुर्गा, ठीक है, गॉडेस दुर्गा sacrifices goats and sheep, defeated the evil of visit temples, enjoy meats every day। हिंदूज का क्या कहना है, ठीक है, हिंदूज का, ठीक है, अब देखिए हम लोग पैसेज में पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू हिंदूज बिलीव दुर्गा डिफीटेड द एविल ऑफ डिमोन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यही पढ़े थे ना, एविल ऑफ द डिमोन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है, एविल ऑफ द डिमोन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो है जो भी पाप है उसको डिफीट करती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज बेस्ट इंडिकेट्स व्हाई द ऑथर थिंक्स नेपाल वुड सीम वेरी फॉरेन टू मेनी कंट्रीज, ठीक है, टू मेनी अमेरिकन्स, ठीक है, अब इसमें ऑथर जो है किस लाइन से ये इंडिकेट कर रहा है ना कि ये जो है ये जो नेपाल है वो काफ़ी जो है फॉरेन दिखता है, ठीक है, फॉरेन अमेरिकन्स के लिए, तो ये हॉलीडेज पे शॉपिंग करने वाले से लगता होगा, ठीक है, काउज वॉक ऑन डस्टी, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि फॉरेन कंट्री में ऐसा थोड़े होता है, ठीक है, एवरी इवनिंग पीपल गैदर्स टू द स्विंग, ये भी नहीं, पीपल एल्सो क्लीन एंड डेकोरेट होम्स, ये भी नहीं, ड्यूरिंग अमेरिकन हॉलीडेज पीपल नॉट से, ये डी, इस वाले लाइन से वो दर्शाना चाहते हैं कि अमेरिकन्स को लगता है कि ये जो नेपाल है वो एक फॉरेन कंट्री है। अब देखिए पैरा 1 में बीजार का यूज किया गया तो इसका मतलब होता है अनबिलीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है द कलरफुल काइट्स एंड बम्बू स्विंग्स आर बोथ यूज्ड एज एग्जांपल्स ऑफ वेज पीपल रिलैक्स एंड एंजॉय देमसेल्व्स ड्यूरिंग द सहन, थिंग्स पीपल ऑनर एंड रिफ्लेक्ट ऑन ड्यूरिंग द सहन, ऑफरिंग टू गॉडेस रियूनाइट गॉडेस दुर्गा, पीपल विद फैमिली ड्यूरिंग, ये हमको सही लग रहा है, ठीक है, डी, ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है द ऑथर सजेस्ट दैट एल्दो पीपल इन डिफरेंट कल्चर सेलिब्रेट हॉलीडेज डिफरेंटली, ठीक है, अलग अलग तरीके से, वन सिमिलरिटी डैट मेनी पीपल, ठीक है, सबके पास जो ये सिमिलरिटी होता है वो क्या होता है कि एग्री हो एल्डर्स थिंक हॉलीडेज टाइम स्पेंड, ये वाला, ठीक है, सबके पास ये होता है कि फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करें, ठीक है।